साहब वो कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों की गलती थी, वरना चुनाव तो ना वो कल जीत पाते ना आज जीत पाएंगे। नुकसान गैरों से नहीं अपनों से हुआ है। और निष्पक्ष चुनाव होने थे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 40 से 60 हज़ार की लीड कहीं नहीं जाएगी। ये पहला चुनाव ऐसा था कि सब मुस्लिम सीट को छीनने के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी कैंडिडेट नहीं उतारे। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, क्योंकि भरोसा स्टिकर जैसा होता है जो दूसरी बार पहले जैसा चिपकता नहीं है। एक रामपुर की सीट से उन्होंने ये एक मैसेज दिया है कि वो आने वाले वक्त में और भी किसी की सीट छीनना चाहें तो बहुत आसानी से छीन सकते हैं। कोई भी चुनाव गैम्बल होता है, गारंटी तो नहीं होती है कि कौन जीत रहा है। तो चुनाव तो नहीं हुआ कि चुनाव दोबारा होना चाहिए। लोकतंत्र को मिसाल देना चाहिए कि अभी लोकतंत्र जिंदा है। रामपुर में चुनाव के बाद एक सवाल और भी ये जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से आ रहा है कि रामपुर में आजम खान का चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। खामोशी बेसबब नहीं होती, दर्द आवाज छीन लेता है। रामपुर को मेन टारगेट बनाया गया है, एक सेंटर बना दिया रामपुर को। पहले कभी रामपुर में दहशत नहीं थी। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, दस्तक का मकसद दरवाजा खुलवाना होता है, ना कि उसको तोड़ना। नमस्कार, इंडस न्यूज में आपका स्वागत है। रामपुर विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो चुका है और इसमें आजम खान के जो प्रत्याशी थे या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे आसिम राजा, वो चुनाव हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने आसिम राजा को हराया है और इस चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गया है कि रामपुर में जो रामपुर के लोग थे या रामपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता थे उसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं को वोट डालने से वंचित रखा गया है। पुलिस प्रशासन ने वहां पर हस्तक्षेप किया और उन्हें वोट डालने से रोका है। इंडस न्यूज ने रामपुर चुनाव से पहले उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी। वहां हमें एक जो आजम खान के समर्थक थे वो अताउल्ला खान, उनसे मुलाकात हुई थी। वही अताउल्ला खान हमारे साथ हैं जिन्होंने कहा था कि रामपुर में आजम खान को कोई चुनाव नहीं हरा सकता है। अताउल्ला भाई, आपका स्वागत है। आजम खान चुनाव हार गए हैं रामपुर में। आपने कहा था कि आजम खान को कोई चुनाव में नहीं हरा सकता है। साहब देखिए, पहली बात, मैं समर्थक किसी पार्टी का नहीं हूँ, और दूसरी बात, चुनाव हराया नहीं जा सकता, लेकिन हराया गया है। और किस तरीके से हराया गया है ये मुझसे बेहतर मैं नहीं, रामपुर नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि पूरा देश जानता है कि किस जुल्म और ज़्यादती से चुनाव हराया गया है। मैंने अगर शायद इंटरव्यू में एक अल्फाज कहे थे आपसे कि कोई भी चुनाव होता है तो निष्पक्ष होता है, और पुलिस होती है समाज की सुरक्षा के लिए और आर्मी होती है देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन इलेक्शन एक ऐसा त्यौहार होता है, इसमें समाज की सुरक्षा करने वाली पुलिस भी और देश की सुरक्षा करने वाली आर्मी भी मौजूद होती है, और वो आवाम का सहयोग करती है तो आवाम उसका सहयोग करती है। इस तरीके से इलेक्शन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो मेरा अपना मज़ार बगदादी साहब का बूथ 233 संख्या है, 1070 वोट है, लेकिन उसमें से जो पोल होता था वो 650 के दरमियान वोट पड़ते थे हमारे यहाँ रामपुर में पोलिंग बूथ स्टेशन पे मेरे पे। लेकिन इस बार कितने पड़े थे? 177 वोट पड़े थे। तो चुनाव कब हुआ? मैं वोट डालने गया तो वोट फाड़ दिया गया। तो जब पुलिस ही सुरक्षा नहीं करेगी, पुलिस ही समाज की दुश्मन बन जाएगी, तो कहाँ से इलेक्शन होएगा बताइए आप? इसे इलेक्शन कब कहेंगे आप? ये इलेक्शन नहीं है, तो ये इलेक्शन कहाँ है? मैंने वो कोई भी चुनाव गैम्बल होता है, मैंने कहा था, गारंटी नहीं होती है। और गारंटी होती है तो वो चुनाव नहीं होता है। तो ये गारंटी का चुनाव था तो ये चुनाव नहीं था। किस तरीके से प्रशासन ने हमारे अपने ही एरिया के लोगों को मारा है, बुजुर्गों के उम्र तक का भी लिहाज नहीं करा कि एक ज़ईफ आदमी है, वो 65 साल का है, वोट डालने जा रहा है। उससे कहा कैसा है? उसने कहा साहब वोट डालना। उसको बदतमीजी भाषा बोली, जा पड़ गया वोट तेरा, भाग यहाँ थे। तो डंडे के बल पे भागे लोग। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो जीत अब भी पक्की थी। इसलिए नहीं कि मैं उनका समर्थक हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई मकसद नहीं है, लेकिन हाँ, इंसानियत का समर्थन करता हूँ, मैं सच्चाई का समर्थन करता हूँ। तो इस हिसाब से इलेक्शन तो ना वो कल जीते थे ना आज जीते थे। और ये सिर्फ एक रामपुर की सीट से उन्होंने ये एक मैसेज दिया है कि वो आने वाले वक्त में और भी किसी की सीट छीनना चाहें तो बहुत आसानी से छीन सकते हैं। सिर्फ एक रामपुर की सीट नहीं है, और भी छीन सकते हैं सीट। वो तो ये कह रहे हैं कि वो पसमानदा जो मुस्लिम है जी, वो उनकी तरफ टर्न हुआ है। किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ। टर्न तो नहीं हुआ है, लेकिन जबरन करा गया है। टर्न नहीं हुआ है, टर्न तो जबरन करा गया है। क्यों जबरन? कैसे? अब ये तो मुझसे बेहतर आप भी जानते शायद कि कैसे करा गया है। एक होता है आवाम के साथ आप व्यवहार ऐसा रखें कि आवाम आपसे खुद मुतासिर हो, आपकी तरफ बढ़े, लेकिन एक होता है ज़बरन। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे ऊपर प्रेशर था, हमारे ऊपर दबाव था,
हम इसलिए फील्ड से हटे, वरना तो हम वहीं थे, वो वहीं रहते। तो ऐसे प्यार मोहब्बत कब कहेंगे आप? अगर प्यार मोहब्बत से चुनाव होता और निष्पक्ष होता तो इतनी कम पोलिंग भी नहीं होती और चुनाव भी बहुत अच्छा होता शायद, लेकिन हो नहीं पाया चुनाव ऐसा। पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस का रोल ये था कि एक आम पुलिस जिसे कहते हैं हम हवलदार, जिनके पास डंडा भी होता है, वो तो मदद कर रहे होंगे ना? वो मदद के नाम पे ही तो सब कुछ करा गया है कि जब पुलिस की गाड़ी आती थी तो पोलिंग स्टेशन पर सख्ती हो जाया करती थी, और जब पुलिस की जीप्सी चली जाती थी तो हमारे प्रशासन के जो भाई लोग थे वो आराम से कुर्सी पे बैठते थे, वो कहते थे डालिए वोट। नीचे का तबका प्रशासन का बहुत अच्छा था, जनता को सहयोग कर रहा था, जनता उनको सहयोग कर रही थी। लेकिन जो नीचे के डिपार्टमेंट के ऊपर वाले लोग थे वो कहीं कुछ बेहतर नहीं थे, इसी वजह से वोटिंग नहीं हो पाई। जो हमारे यहाँ पे 1070 वोट में 650 पड़ते, क्यों निकले 177 वोट? जो समाजवादी का गढ़ था वो अपने शहर से क्यों, अपने ख़ास मोहल्ले के जो पोलिंग स्टेशन थे उस बूथ से भी हार गए। उनके पूर्व मीडिया प्रभारी ने डाला कि अपने पोलिंग स्टेशन से भी हार गए। ऐसी क्या वजह थी बताइए आप? तो चुनाव तो नहीं हुआ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मानना है और मुझ जैसे शहर के बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है कि चुनाव दोबारा होना चाहिए। लोकतंत्र को मिसाल देना चाहिए कि अभी लोकतंत्र ज़िंदा है, इंसानियत ज़िंदा है, अभी पता चलना चाहिए लोगों को। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप ज़बरन के चुनाव कराने से? उन्होंने तो पहले कहा था कि अगर इस तरीके से चुनाव होना है तो हम भी ताली बजाएंगे आपके साथ में। तो आप ये कह देते हाँ, क्यों इतना सरकार का पैसा खर्चा कराया, हमारी आर्मी के जवान परेशान हुए, प्रशासन समाज परेशान हुआ, क्यों करा? प्यार मोहब्बत से सर्टिफिकेट लेते, आप विनर घोषित कर देते, ख़त्म चुनाव। ये आरोप लग रहा है कि पुलिस और प्रशासन ने वहाँ पे हस्तक्षेप किया और वोट नहीं डालने दिए हैं। लेकिन रामपुर प्रशासन है, जो वहाँ की जो निर्वाचन अधिकारी हैं, निर्वाचन की जो टीम है, वो तो लगातार वहाँ लोगों को जागरूकता अभियान चला रही होगी, वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही होगी, फिर मतदान के दिन वो क्यों रोकने लग जाएंगे? साहब, एक तरफ दीवारों पे लिखा था कि मतदान ज़रूरी है, ये आपका अधिकार है, और दूसरी तरफ डंडे पे आपको रोका जा रहा था कि ये आपके लिए बेकार है। हमारे वोट की कोई अहमियत ही नहीं है। वो पार्टियां जो खुद कहती हैं कि हमें आपके वोट की ज़रूरत नहीं है, वो डालने ही कब दे रही हैं वोट? एक उनका वोट का अधिकार जिन साहब का छीना है, ये क्या मैसेज है? क्या आने वाले वक्त में आपका भी वोट का अधिकार छीन सकता है? वो तो शुक्र है वोट देने का अधिकार छीना है, कि वोट मांगने का अधिकार नहीं छीना है, ना हमारा ना आपका। वो सख्तियाँ हुई हैं, वो डंडे तोड़े, ज़ईफ़ों के हाथ टूटे। मेरे मोहल्ले से चंद कदम के फासले पे आप जाइए, एक ज़ईफ़ इंसान है, उनका हाथ तोड़ा गया, उनको मारा गया। एक ज़ईफ़ औरत है, उनको इतना मारा गया कि उनका यहाँ से पूरा हाथ फटा पड़ा हुआ है। ये कौन सी मानवता का संदेश है बताइए आप मुझे? कोई है कोई मानवता का संदेश? जब हम जिस समाज पे अपनी सुरक्षा की गारंटी देते हैं कि ये हमारी समाज की सुरक्षा करेगी, वही हमारी दुश्मन हो जाएगी, तो हम कहाँ जाएंगे? किससे अपना मुतालबा करेंगे? किससे इंसाफ मांगेंगे अपना? दीवारों पर तो लिखा है कि मतदान ज़रूरी है, आपका अधिकार है, लेकिन मेरे दिल की बात है कि ये बेकार है, उनको नहीं चाहिए हमारा वोट। इतने ज़ईफ़ लोगों को मारा है, औरतों को मारा गया है, कितनी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई हैं। गलियों में दरवाजे तोड़े जा रहे थे और औरतों की, महिलाओं की चीखने की आवाज़ आ रही थी। पुलिस प्रशासन के कुछ लोग सामने गली के मोड़ पर खड़े हुए थे। और ये सोशल मीडिया पे, वो तो शुक्र है हमारे उन मीडिया डिपार्टमेंट ने नहीं दिखाया, लेकिन मोबाइल सोशल मीडिया जो एक चीज़ है उससे बहुत हद तक वायरल हुआ, और पूरा देश, रामपुर देश, पूरे देश सब जानते हैं कि चुनाव किस बल पे जीता गया है। नुकसान गैरों से नहीं, अपनों से हुआ है। अच्छा, रामपुर के साथ दो जगहों पर और यूपी में चुनाव हुए, खतौली में चुनाव हुआ, मैनपुरी में चुनाव हुआ, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी, रामपुर में ही क्यों ऐसी स्थिति थी? क्या वजह हो सकती है इसकी? रामपुर का रिकॉर्ड तोड़ना था। खतौली या मैनपुरी, वहाँ पे कभी ऐसा इतिहास नहीं है कि वहाँ पे गैर मुस्लिम भाई हमारे नहीं जीते हों। जीते हैं, मैनपुरी से भी गैर मुस्लिम भाई जीतते ही थे, खतौली से भी वही जीतते थे। लेकिन रामपुर एक शहर ऐसा था जहाँ पर हमारी मुस्लिम सीट ही जीती थी, उसके अलावा कोई दूसरी सीट नहीं जीती थी। 1977 में मंसूर अली ख़ान और शन्नू खां जीते, आज़म खां चुनाव हार गए थे। फिर 1980 में आज़म खां साहब जीते रामपुर से, उसके बाद फिर चुनाव हुए तो जीते। फिर आज़म खान 96 में हारे
तो भी कोई गैर मुस्लिम भाई नहीं जीता। उनको हराने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी अफरोज़ अली खां थे। उसके बाद जो कंटिन्यू इलेक्शन हुआ तो फिर वही जीतते रहे। तो आज तक वो सीट जो थी किसी गैर मुस्लिम हाथ में नहीं गई। तो इस वजह से उस सीट का रिकॉर्ड तोड़ना था। और देखिए मीडिया में चलाया कि रामपुर से ऐतिहासिक जीत, पहली बार गैर मुस्लिम सीट जीती गई है। अगर मेरी बात गलत हो तो आप बताइए इसमें। रामपुर वालों को इस बात का ज़्यादा मलाल है कि आकाश सक्सेना यहाँ से जीत गए हैं, या इस बात का मलाल है कि यहाँ पर जो है आजम खान हार गए हैं? दो बातें हैं। रामपुर को मलाल इस बात का है कि हमें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। रामपुर को मलाल इस बात का नहीं है कि आजम खान हार गए। रामपुर को मलाल इस बात का नहीं है कि आकाश सक्सेना जीत गए। रामपुर को मलाल इस बात का है कि हमारा अधिकार हमसे छीन लिया गया, हमें वोट नहीं डालने दिया गया और उसके साथ साथ हमें मारा गया। रामपुर को गम जो है इस चीज़ का है। खौफ सदा माहौल था। मेरे घर, मैं कोई किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, सपोर्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। रात को 11 बजे एक साहब मेरे घर आते हैं, मुझसे कहते हैं कि समाजवादी का बिस्तर कौन लाए हैं। तो मैंने कहा शायद भाई लाते होंगे, तो मैंने उनके बचाव के लिए कह दिया कि मैंने अपने नाम से मंगा लिया था। तो कहा हट जाओ, पुलिस आ रही है। 20 मिनट बाद मेरे घर पुलिस रखी हुई है। मेरे पास कोई 1500 वोट नहीं है जो मुझे उठाती पुलिस। मेरे घर पुलिस। कभी समाजवादी के दफ्तर नहीं गया, कभी उनसे मिला नहीं, कभी कुछ नहीं, और मेरे खिलाफ ये चीज़। पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हुए थे। मैं 4 बार वोट डालने गया हूँ तो पुलिस ने डंडा उठाया तो मैं भागा हूँ बार बार। 5वीं बार जब दूसरे रास्ते से गया तो वोट डालने गया, तो उस वक्त जब जाके देखा तो ये निशान है मेरा वोट का। तो एक समाजवादी का एजेंट नहीं था, लाइन से बीजेपी के ही बैठे हुए थे। कोई था ही क्या वहाँ पर? निर्वाचन अधिकारी और वहाँ के जो एसपी हैं रामपुर के, वो कह रहे हैं कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ वोटिंग हुई और किसी तरीके कोई विवाद नहीं हुआ, किसी को रोका नहीं गया। शांतिपूर्ण इसी तरीके से तो हुआ है कि डंडा चला है। अगर डंडा नहीं चलता तो फिर वो शांतिपूर्ण नहीं होता, बल्कि शांति का एक मैसेज पहुंचाता कि यहाँ पे अच्छा चुनाव हुआ है। जब आपके गली के मोड़ पे डंडा लेके जो 4-5 लोग खड़े हो जाएंगे तो आप में से किसी की मजाल है कि हम वोट डालने निकल जाएं? इंसान को अपनी जान तो प्यारी होती है ना। अगर मेरे घर के आगे, मेरी गली के आगे 5 जवान खड़े हो गए, हाथ में डंडा लेके खड़े हो गए, तो क्या मैं चाहूँगा, मैं ये जुर्रत करूँगा कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को परेशानी हो? इतनी नाइंसाफ़ी हुई है। उन मोहतरमा का हाथ फटा, ये सब चीज़ें, उनका हाथ पूरा फटा। ज़ईफ़ है, 65 साल की या 60 साल की तकरीबन। उनसे किसने दरियाफ्त करा कि आपके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हुई है? किसी ने पूछा? योगी जी हमारे रामपुर आते हैं, वाहन के तशरीफ़ लाए और ये कह रहे हैं कि रामपुर में बदकिस्मती है कि 5-5, 6-6 बार चुनाव हो रहे। बदकिस्मती नहीं है, खुशनसीबी है ये हमारी। चुनाव, इलेक्शन तो जमहूरियत का त्यौहार है ना, और ये त्यौहार मनाने का सबों को हक़ है। आप क्यों कह रहे हैं? आप कोर्ट से बड़े हो गए। आपके सवाल में कॉन्फिडेंस है या कोर्ट में कॉन्फिडेंस है आपको? आप ये कह रहे हैं कि रामपुर की बदकिस्मती के 5-5 बार चुनाव हो रहा है। आपको तो नहीं कहना चाहिए। ये त्यौहार मनाने का भी हक छीन लेंगे सबों से, तो किससे करेंगे आप? अच्छा, चुनाव के बाद क्या हालात है रामपुर के? चुनाव के बाद के तो हालात ही, उद्योग नगरी का तो है क्या साहब, उद्योग नगरी है। मुझे तो आज तक 15 लाख रुपए का इंतज़ार है कि वो कब आएंगे। वो आए तो मैं शायद कुछ करूं। उद्योग नगरी तो दूर है, मुझे तो 15 लाख का इंतज़ार है, शायद आ जाए तो मैं कुछ कर लूं। इस वक्त भी दहशत है रामपुर में। 11 बजे के बाद आप शवाद गेट पे निकलेंगे तो सुनसानी, जो कभी रोशन शहर हुआ करता था, पूरे रामपुर में आप किसी भी वक्त निकल जाए, रात को 1 बजे 2 बजे, तो आबादी आबादी नज़र आती थी। आज 11 बजे के बाद वो शहर वीरान हो चल रहा है। बीजेपी की जो समर्थक मुसलमान हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आजम खान की वजह से रामपुर में दहशत हुआ करती थी। गलत कह रहे हैं। दहशत उस वक्त नहीं हुआ करती थी। दहशत तो 2017 के बाद से हुई है। दहशत तो 2017 के बाद से हुई है, उससे पहले तो दहशत नहीं थी। रामपुर को मेन टारगेट बनाया गया है, एक सेंटर बना दिया रामपुर को। पहले कभी रामपुर में दहशत नहीं थी। जिस वक्त आप 2 बजे निकले, 1 बजे निकले, स्टेशन पे जाएं, माल गोदाम पर जाएं, आबादी आबादी मिलेगी। अभी आप स्टेशन पे भी रात को अगर 12:30-1 बजे जाएंगे तो हु हाक होती है, कोई दिखता ही नहीं है। बस घरों की खिड़कियाँ बंद होती हैं, लाइटें जलती होती हैं, सड़क पे कुत्ते भी नहीं दिखते अब तो बेचारे डर के मारे, वो भी नहीं दिखते। बस हूटरों की आवाज़ ही आती है। क्या काम था, पोलिंग हो गई, उसके बाद शायद चुनाव हो गया, अगर प्रशासन अपने घर होता, सब अपने अपने घर होते, आवाम अपने घर
वो तो दिन भर से थे बेचारे, घर में कैद थे, आवाम का तो कहना बेकार है। लेकिन पूरी रात 1:30 बजे तक, 3:30 4 बजे मैं सोया हूँ, हूटरों की आवाज़ आ रही थी। तो मुझसे मेरे भाई ने कहा कि भाई अब भी हूटरों की आवाज़ आ रही है। तो मैंने, भाई खुशी में घूम रहे होंगे कि चुनाव निष्पक्ष करा दिया। दहशत नहीं है। लेकिन जो ज्यादती हुई है, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी और रामपुर के लोगों का भी और कई देश के कई लोगों का ये जज्बा है कि जो रामपुर का चुनाव है वो दोबारा होना चाहिए। लोकतंत्र इस बात की गवाही दे कि अभी लोकतंत्र जिंदा है। अच्छा, क्या इस वजह से भी नुकसान हुआ आजम खान को कि आसिम राजा लड़े थे, इससे पहले वो जो लोकसभा का उपचुनाव लड़े थे उसमें हार गए थे, और इस चुनाव में कहीं उनका कोई विरोध था उनके चयन को लेकर, ये कोई वजह थी? देखिए, नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है। दस्तक का मकसद दरवाज़ा खुलवाना होता है, ना कि उसको तोड़ना। अगर प्रत्याशी का विरोध था भी तो दफ्तर में बैठ के वो लोग आपस में जो पुराने हैं वो बातचीत कर सकते थे कि साहब वो ऐसा कर लिए, ऐसा कर लिए। लेकिन ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर रहे हैं। इससे क्या मैसेज दे रहे हैं आप? चुनाव अगर आसिम राजा नहीं लड़ते, आजम खान खुद लड़ते, तो ये भी वोट नहीं पड़ते। क्योंकि जो सामने पार्टी थी उसको मालूम है कि रामपुर की जनता आसिम राजा से तो नाराज है ही और वोट इसी वजह से नहीं डालेगी। लेकिन अगर आजम खान का नाम होता और वही प्रत्याशी होते तो राम प्रशासन को, सबों को, पार्टियों को मालूम होता कि अब तो लोग मर मिटने को तैयार होंगे, वोट डालेंगे, तो वहां और ज्यादा सख्ती होती। अब तो फिर कम हुई कि आसिम राजा खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कोई फैक्टर रहा है आसिम राजा? देखिए, फैक्टर तो रहेगा, बगैर फैक्टर के कुछ नहीं होता है। तो इस लिहाज से जो था वो चुनाव में कोई, अभी भी बहुत से लोगों में गमज़दा मायूसी है रामपुर को लेके, रामपुर सीट को लेके। लेकिन मैं आपके टीवी चैनल के सामने बैठा हुआ हूँ, मगर मुझे ये नहीं लगता कि हो सकता है मेरे ऊपर भी एक आध मुकदमा लग जाए कि मैं सच इतना खुल के क्यों बोल रही हूँ। लेकिन अगर सच्चाई बीजेपी होगी तो मैं उसकी भी सपोर्ट में बोलूँगा। मैं सच के साथ हूँ, जो सच करेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा, अपना वोट भी दूँगा। अगर बीजेपी से कोई मुस्लिम प्रत्याशी होता रामपुर से तो मैं वोट भी दे देता। शुरुआत तो आप ही करेंगे ना, आप भी तो किसी मुस्लिम को टिकट दिए। वोट तो आप मांग रहे हैं, लेकिन टिकट किसी मुस्लिम को नहीं देंगे आप। तो अताउल्ला खान नॉन मुस्लिम को अपना वोट नहीं दे सकते? देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता जो है मानवता का होता है। मानव हर घर में पैदा होता है, लेकिन मानवता किसी किसी घर में पैदा होती है। मोहब्बत दोनों तरफ से होएगी। आपने गुजरात में 98 से किसी मुस्लिम, गैर मुस्लिम भाई को टिकट नहीं दिया, ना ही आपने यूपी में दी। शाहनवाज हुसैन साहब थे, उनका भी टिकट ख़त्म। जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे वो भी ख़त्म। MJ अकबर साहब थे वो भी ख़त्म। सबका साथ, सबका विकास, बाकी सब बकवास। आप साथ में तो लेके चलिए। दानिश आज़ाद को ले तो आए। किसको? दानिश आज़ाद को। दानिश आज़ाद साहब को लाएंगे, उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये तो उनके अपने कुछ पर्सनल मैटर है, इस वजह से लाएं। बाकी आप रामपुर में अगर प्रत्याशी देते तो हम सपोर्ट भी करते और वोट भी करते। लेकिन आप शुरुआत तो करिए। आप देते ही नहीं मुसलमान को टिकट, क्योंकि आपका मिशन ही नहीं है। आप दूसरे दर्जे का शहरी मानते हैं, एक कैटेगरी का शहरी नहीं मानते आप मुसलमान को, दूसरे दर्जे का शहरी। यूं ही आप साथ में लेके नहीं चल रहे। जितने ऊंचे मकामात पे थे सब ख़त्म हो गए। लेकिन मैंने शायद एक बार ये अल्फाज कहे थे रामपुर में ही पिछले इंटरव्यू में, जब आज़म खान को लेकर कहा था कि हिफाजत उनकी ज़िंदगी को लेकर, मैंने कहा था कि फ़ानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बजे जिसे रोशन खुदा करे। वोट का अधिकार नहीं है उनका, MP नहीं है, MLA नहीं है, लेकिन अपने आप में आज भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और याद करेगा, एक ज़माना ऐसा भी आएगा लोग उनको याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक गुनाह किया है बस, कि लोगों के हाथ में कलम दिया है बस। एक उन्होंने यूनिवर्सिटी का, एक तालीम का इदारा टिमटिमाता चिराग जलाया है, बस वो खोला है। ये उनका गुनाह है, बाकी और कोई गुनाह नहीं है दूसरा। रामपुर में चुनाव के बाद एक सवाल और भी ये जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से आ रहा है कि रामपुर में आजम खान का चैप्टर ख़त्म हो गया और अब शायद वो वहाँ से दोबारा जो है विधायक नहीं बन पाएंगे, या उनके परिवार का भी कोई विधायक नहीं बन पाएगा। चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। खामोशी बेसबब नहीं होती, दर्द आवाज़ छीन लेता है। अगर फिर मैं वही बात कहूँगा आपसे
कि अगर अभी भी तकरीर होए और अभी भी इलेक्शन दोबारा होए और चुनाव निष्पक्ष होए, तो मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ इस बात को कि 20 से 40 हज़ार की लीड अभी भी प्लस हो जाएगी। चैप्टर कभी क्लोज नहीं होगा। अभी भी हो जाएगी। अभी भी हो जाएगी लीड, अगर चुनाव निष्पक्ष अभी दोबारा करा दिया जाए तब। चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको? मैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं रामपुर की आवाम, उनका जज्बा, उनका जुनून, उनकी लगन, उनका शौक, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आजम खां की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आकाश सक्सेना की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रामपुर की आवाम का जो वोट डालने का जज्बा है, जो उनका उनसे अधिकार छीना जा रहा है डंडे के बल पे, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी भी 20-40 हज़ार की लीड मिल जाएगी। ये पहला चुनाव ऐसा था कि सब मुस्लिम सीट को छीनने के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी कैंडिडेट नहीं उतारे। उससे पहले आजम खां जेल में थे, कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा, बसपा ने नहीं उतारा। कांग्रेस का तो प्रत्याशी इस बार भाजपा में चला गया, तो वो कहाँ से उतारते? नहीं, वो चले गए, वो उनकी अपनी मतलब है। पिछली चुनाव की बात बता रहा हूँ। आजम खां जब जेल में थे तो ये सोचा कि बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े नजर आते हैं कि हम जीत जाएंगे, तो कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा, सपा ने अपना आजम खां को उतारा, बीजेपी से भी उतरे, लेकिन कितनी लीड हुई है मुझसे बेहतर आप जानते, कितने हज़ार से हराया गया था। लेकिन इस बार क्यों कि इस बार ये सोचा कि तमाम मिल के जो है इनको गिरा दो, इस सीट को ही गिरा दो, मुस्लिम सीट ही छीन लो। बात आजम खां की नहीं कि आजम खां जीतते, चाहे भले आसिम राजा जीतते हो, बात इस बात की थी कि मुस्लिम सीट नहीं जीतना चाहिए। और शायद अगर वीरेंद्र गोयल रामपुर से प्रत्याशी होते समाजवादी के, तो इलेक्शन में इतनी सख्ती भी नहीं होती और वीरेंद्र गोयल साहब सीट जीत भी जाते। लेकिन चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। और चैप्टर जब भी क्लोज होगा जब तक मालिक उनको सेहत दे, अच्छी उम्र करे, उनकी भी औरों की भी, जब तक वो जिंदा है तो उनका चैप्टर क्लोज नहीं हो सकता।